वेरी एसेंशियल टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से और अगली 2-3 स्लाइड से खूब क्वेश्चंस बनेंगे। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में आपका दिल जो है 72 टाइम धड़क रहा होता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब एट्रिया रिलैक्स हो जाता है ना उस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पर आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होगी लंग्स के पास प्योरीफाई होने के लिए। तो यहाँ सेमीलूनर वॉल पाई जाएंगी। ये अगर आ गया तो आप मान लो कि ये चैप्टर खत्म है आपका। इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जहां आपको जरा सी भी अड़चन आए। नाउ लेट्स गेट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी एसेंशियल टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से और अगली 2-3 स्लाइड से खूब क्वेश्चंस बनेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल क्या है, आराम से देखिए। कार्डियक साइकिल, जब दिल एक बार धड़का, दैट इज कॉल्ड एज वन साइकिल, है ना। यानी आप क्या कह सकते हैं, ऑल द इवेंट्स, आराम से सुनना, ऑल द इवेंट्स occurred in heart during one heartbeat, during one heartbeat is called as cardiac cycle। एक बार जब दिल धड़का उस दौरान आपके दिल में क्या क्या इवेंट हुए, कौन कौन सी वॉल्स खुली, कौन कौन सी वॉल्स बंद हुई, कौन कौन से चैम्बर धड़के, कितना ब्लड पंप हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ड्यूरेशन क्या होगी इस कार्डियक साइकिल की, खुद बताइए मेरे भाई, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगी इस कार्डियक साइकिल की, नहीं है, थैंक यू। ड्यूरेशन क्या होगी इस कार्डियक साइकिल की भाई, 1 मिनट में हमने कहा 72 टाइम्स दिल धड़क रहा होता है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में आपका दिल जो है 72 टाइम्स धड़क रहा होता है। तो एक बार जो बीट हुई कितने सेकंड में हुई, आपके 0.8 सेकंड में होगी। 1 सेकंड से भी कम में आपका दिल जो है धड़क जाता है। दिस इज ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। लगभग 0.8 सेकंड के आसपास आपकी ड्यूरेशन होती है। और इस 0.8 सेकंड में भी आपके दिल का कुछ हिस्सा होता है जो कि आपका रेस्ट पे होता है, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी इसमें भी क्या होता है आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अर्थात सिस्टोल यानी यहां पे हार्ट जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोल यानी हार्ट जो है ये क्या कर रहा है, अभी रेस्ट मार रहा है। ये दोनों की दोनों चीजें आपकी होती हैं। क्योंकि एट्रिया ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्टेड है, कभी तो रिलैक्स भी रहेगा, और वेंट्रिकल ऐसा नहीं है पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स भी रहेगा। जब दिल धड़क रहा है उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज तो रिलैक्स्ड ही पड़े हुए हैं। तो 0.8 सेकंड में कितनी कितनी देर रिलैक्स्ड है, कितनी कितनी देर कॉन्ट्रैक्टेड है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने की फिर एक मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर मैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो कितनी देर धड़कता है आपका एट्रिया, एट्रिया धड़कता है 0.1 सेकंड। अगर एट्रिया 0.1 सेकंड धड़कता है तो 0.8 सेकंड में से बाकी टाइम रेस्ट पे है, यस सर रेस्ट पे है। 0.8 सेकंड में से सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड धड़क रहा है, तो 0.7 सेकंड रेस्ट पे है। सिंपल कैलकुलेशन है, 0.8 माइनस 0.1 0.7 आ गया। और अगर मेरे दोस्त वेंट्रिकल जो है ये 0.3 सेकंड धड़क रहा है, 0.8 में से अगर 0.3 सेकंड धड़क रहा है तो टाइम कितना बचा, 0.5 सेकंड बचा। तो वेंट्रिकल जो है कितनी देर रेस्ट करेगा, आपका 0.5 सेकंड रेस्ट करेगा। क्या ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई, आ गई सर। यानी इन दोनों में से एक चीज याद कर लो कि एट्रिया जो है सिर्फ 0.1 सेकंड धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकंड आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बचा हुआ टाइम जो है 0.8 में से वो इनका रेस्टिंग टाइम हो गया। अब यहां पर हमको एक डायग्राम बनाना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आराम से देखना। उससे कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके बिना कुछ बात किए ही सॉल्व हो जाएंगे, बिना कुछ बात किए ही सॉल्व हो जाएंगे। आराम से देखना मेरे भाई। करेक्ट। अब हम यहां पर क्या बना देते हैं, डंडियां बना देते हैं कई सारी। 0.8 सेकंड का टाइम है तो हम 8 अलग अलग कॉलम्स बना देते हैं, है ना। 8 अलग अलग कॉलम्स बना देते हैं, जिससे कि एकदम बराबर 8 टुकड़े यहां पर हो जाए। जैसे कि पिज्जा की स्लाइस होती है, सेम उसी तरीके से एकदम बराबर 8 टुकड़े हमको यहां पर करने हैं। सॉरी, एकदम बराबर 8 टुकड़े भैया हमने यहां पर कर दिए हैं। करेक्ट। ये वाला जो आपका इलाका है, लेट्स से ये है आपका एट्रिया।
ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है, लेट्स से दिस इज योर एट्रिया एंड दिस इज योर वेंट्रिकल। ये आपका एट्रिया है और ये जो आपका इलाका है दिस इज योर वेंट्रिकल। लेट्स से अंदर वाला इलाका जो है ये आपका एट्रिया की बात हो रही है और बाहर वाला सर्कल जो है ये आपके वेंट्रिकल की बात हो रही है। मुझे बताइए कि एट्रिया कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करता है इन दिस कंप्लीट टाइम। एट्रिया जो है कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर? 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अलावा ये जितना भी टाइम है इस पूरे में रिलैक्स मार रहा है। ये वाली सेकेंड, 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 0.7 सेकेंड इसने रेस्ट काटा है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब एट्रिया रिलैक्स हो जाता है ना उस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वेंट्रिकल कहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा? इस लेवल से शुरू करेगा। 0.1 सेकेंड वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है इस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स है, फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और 0.3 सेकेंड। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई, आराम से न्यूमेरिकल्स देखना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एट्रिया टोटल कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया का आप बता दोगे सर 8 में से एक हिस्सा सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया, 0.7 सेकेंड रेस्ट पे, पता लग गया। वेंट्रिकल कितना कॉन्ट्रैक्ट किया सर? 8 में से 3 हिस्सा, यानी वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अलावा हर टाइम क्या था? रिलैक्स था। 0.5 सेकेंड आपका रिलैक्स था। कोई अगर पूछे ऐसा टाइम बताओ जिसमें ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो आधा टाइम है इसमें ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट डायस्टोल। ऐसा टाइम जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रेस्ट पे है, ये क्या हो जाएगा? 0.4 सेकेंड। यानी अल्टीमेटली इफ यू वर आस्क्ड कि जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना है, तो क्या आप आसानी से बता दोगे? कोई मुझसे पूछे कि जॉइंट डायस्टोल कितना है, जॉइंट यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के लिए डायस्टोलिक टाइम जिसपे दोनों के दोनों ही रेस्ट पे है, तो 0.4 सेकेंड ऐसी कॉमन है जिसमें ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल। कोई बोले एट्रिया कितने टाइम रेस्ट कर रहा है? 0.7 सेकंड। वेंट्रिकल कितने टाइम रेस्ट कर रहा है? 0.5 सेकंड। एट्रिया कितना कॉन्ट्रैक्ट किया? 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल कितना कॉन्ट्रैक्ट किया? 0.3 सेकंड। जॉइंट डायस्टोल कितना है? 0.4 सेकंड। सारे के सारे इसी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये चक्री अगर आपने देख लिया है ना, तो अल्टीमेटली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट टू वेरी वेरी डायरेक्टली। सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चक्री से, इस पर्टिकुलर व्हील से आप अल्टीमेटली कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अब दो टर्म्स आती हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। आराम से देखना मेरे भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट क्या है। यहां पर ऊपर नाम लिखे हुए एसपी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है मेरे भाई? आराम से देखना, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड, pumped by a ventricle in one heartbeat। एक बार जब हार्ट बीट हुई उस टाइम पर कितना ब्लड पंप किया गया, दैट इज अराउंड 70 ml के आसपास ये वॉल्यूम होती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। और मेरे भाई कार्डियक आउटपुट क्या होता है? यहां पर अगर आप कार्डियक आउटपुट यानी सीए की बात करें तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय अ वेंट्रिकल in 1 minute। amount of blood pumped by a ventricle in a minute। मेरे भाई मुझे खुद बताइए कि 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? एवरेज अगर हम ले तो 72 टाइम्स आपका दिल धड़क रहा होता है। एक बार जब ये धड़का तो इसने 70 ml ब्लड को पंप किया, यानी टोटल अगर ये नंबर आप निकालें कितना आ जाएगा? क्या ये 5040 ml आ जाएगा? यानी अराउंड आप 5000 ml या 5 लीटर लिख सकते हैं रफ। तो ये 5 लीटर जो है दैट बिकम्स योर कार्डियक आउटपुट, है ना? इसी
तो मेरे भाई आपने यहां पर क्या किया, स्ट्रोक वॉल्यूम की एक बीट में कितना ब्लड आपका पंप हुआ है बाय ईच वेंट्रिकल, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड अल्टीमेटली अगर आप पूरे मिनट का अंदाजा लगाए देन दैट बिकम्स 5040 ml, यानी रफ आप 5000 ml या 5 लीटर लिख सकते हो। मुझे बताइए क्या आप इस कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, खुद बताइए। क्या मैं कहूं कि एक एथलीट जो है हमारे रोनाल्डो भाई जो है, अगर उनका कार्डियक आउटपुट मैं निकालूं तो क्या मेरे कार्डियक आउटपुट से ज्यादा आएगा? अगर एक एथलीट है तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, ज्यादा भाग रहा है, भागते टाइम क्या आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है? यस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अगर स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी बराबर भी है तो भी आप नंबर ऑफ हार्ट बीट तो बढ़ा सकते हो ना। आप जब भाग रहे हो उस टाइम पे क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली जो एथलीट्स है अल्टीमेटली दे पुश देयर बॉडी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम की जो इंटेंसिटी है वो भी है बढ़ा सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट, यानी ये जो नंबर है 5 लीटर ये बढ़ सकता है इन एथलीट्स। यस, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। दो डेफिनेशन आपको पढ़नी है जिनसे आपका सवाल बनता है। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार झटपट बता डालो। यहां तक की बात समझ में आई तो फटाफट बता दो मेरे भाई मुझे। फिर मैं आपको क्या करूंगा, अभी एक बार रिवीजन वाली स्लाइड पे लेके चल रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टेल यू सम थिंग्स। मैं चाहता हूं कार्डियक साइकिल पहले मैं आपको आसानी से पढ़ा दूं, एक बार दिखा दूं कि क्या होता है, एंड देन मैं आपको वापस लेकर के आऊं इसी स्लाइड के ऊपर, यानी 2 बार कार्डियक साइकिल आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। आराम से देखिएगा, आराम से देखना मेरे भाई। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, ये वाला टॉपिक अभी हमारा आया नहीं है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक भी अभी हमने किया नहीं है, डबल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन भी नहीं किया है। ह्यूमन हार्ट पे हम लोग बढ़ गए थे, है ना। तो ह्यूमन हार्ट देखते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है मेरे भाई बना है किसका, हार्ट बना है कार्डियक मसल का। कार्डियक शब्द हम लोग हार्ट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी मसल जो है, मस्कुलर टिश्यू, ये मेसोडर्म से डेराइव होता है, तो हार्ट भी मेसोडर्मली डेराइव्ड है। थोरेसिक कैविटी में यानी आपके लंग्स के बीच में ये पाया जाता है। साइज है इसका बंद मुट्ठी जितना, क्लेज्ड फिस्ट जितना, और डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम यहां पर पाई जाती है। आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, और दोनों पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में पाई जाती है आपकी क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां पर यह है राइट एट्रियम, यह है आपका राइट साइड का वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम, यह है लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया छोटे छोटे, तो इनके बीच में पाई जाएगी इंटर एट्रियल सेप्टा जो पतली है। दोनों वेंट्रिकल बड़े बड़े, तो इनके बीच में पाया जाएगा इंटर वेंट्रिकल सेप्टा जो कि मोटा है। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपका ब्लड जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा इस एट्रिया से इस वेंट्रिकल में, इस एट्रिया से इस वेंट्रिकल में। तो इनके बीच में भी आपको थिक वॉल्स चाहिए जो कि फाइबरस भी हो, तो यहां पर हमने बकायदा फाइबर्स भी बना लिया है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वाली वॉल पाई जा रही है, ट्राइकस्पिड, और वहां बायकस्पिड या मिट्रल वॉल पाई जा रही है, जो कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, तो यहां पर आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होगी लंग्स के पास प्योरीफाई होने के लिए, तो यहां सेमिलूनर वॉल पाई जाएंगी। और यहां पर ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, तो यहां जो है आपकी एरोटा इनको लेके जा रही होगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। ये बात हमारी एकदम क्लियर हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है। सिमिलरली हमने सिग्नल ट्रांसमिशन देखा, तो हमने देखा कि हमारे हार्ट में काफी सारा नोडल टिश्यू पाया जाता है, काफी सारे नोड्स पाए जा रहे होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने की ताकत रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो ये पूरे हार्ट में जो सिग्नल जा रहा है ये शुरू कहां से हुआ, इस पार्ट से शुरू हुआ। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे आपको साइनो एट्रियल नोड मिला, ऐसे नोड इसे कहा गया। इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है क्योंकि यही इनिशिएट करता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को, और 70 से 75 टाइम इन अ मिनट यानी एवरेज 72 टाइम से हार्ट को धड़का जा सकता है। इसलिए हमारे हार्ट को जो है क्या कहा, ऑटो एक्साइटेबल कहा या फिर मायोजेनिक कहा, क्योंकि मायो यानी मसल जो है खुद ब खुद हार्ट को धड़का पा रही है, ऑटो एक्साइटेबल यानी खुद ही खुद यहां से सिग्नल शुरू हो जा रहे हैं। अब ये जो सिग्नल है जो आपका साइनो एट्रियल नोड में आया, ये पूरे के पूरे एट्रियम को धड़का सकता है, दोनों के दोनों एट्रियम को धड़का सकता है, लेकिन वेंट्रिकल को धड़काने के लिए सिग्नल दे देता है किसको, एवी नोड को, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को, जो लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम पे पाया जा रहा है। राइट एट्रियम का ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये राइट वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट, तो लोअर लेफ्ट पार्ट में ये पाया गया।
फिर सिग्नल चला जाता है आपका मेन बंडल में, जिसे कहा हमने बंडल ऑफ हिस। उसके बाद यहां पर बन गए राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, और फिर है आपके कई सारे पुरकिंजी फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल में सिग्नल गया, फिर पुरकिंजी फाइबर में सिग्नल गया, यानी ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर लेफ्ट और राइट बंडल, एंड अल्टीमेटली पुरकिंजी फाइबर 1 2 3 4 5 ऐसे आपका सिग्नल जा रहा होता है। ये हमने देखा, यहां तक की बात हमारी क्लियर है। नाउ हम लोगों ने कार्डियक साइकिल को देखा कि एक हार्ट बीट में जो भी काम हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। यहां हार्ट आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी रिलैक्स पे भी रहेगा, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रकार के फेजेस आते हैं। ओवरऑल जो आपकी ड्यूरेशन है दैट इज 0.8 सेकेंड्स। पूरी हार्ट बीट की कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है। इस 0.8 सेकंड में एट्रिया धड़कता है सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए और वेंट्रिकल धड़कता है 0.3 सेकंड के लिए, यानी 0.7 सेकंड एट्रिया रेस्ट पे है और 0.5 सेकंड आपका वेंट्रिकल रेस्ट पे है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि ब्लड जो है एक वेंट्रिकल से निकला इन ईच हार्ट बीट दैट इज 70 ml, और आपका कार्डियक आउटपुट यानी एक मिनट में कितना ब्लड एक वेंट्रिकल ने पंप किया। अगर ये वाला वेंट्रिकल है तो इसने कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा बॉडी की साइड, ये वाला वेंट्रिकल है तो इसने कितना ब्लड भेजा आपका लंग्स की साइड। ये आप कैलकुलेट करते हो, दोनों में से किसी एक का कैलकुलेट करोगे तो भी बात बन जाएगी, बराबर ही है। यस, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 70 ml ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू 72 टाइम्स बीट हुआ हार्ट आपका एक मिनट में, तो एक मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है ये आपने क्या कर दिया, पंप कर दिया। इसे आपने कार्डियक आउटपुट कहा। इससे आप निकाल सकते हो कि एट्रिया 0.1 सेकंड धड़का, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड धड़का, 4.4 सेकंड। 4 कॉलम्स में ऐसी कंडीशन है जहां पर ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल, इसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अब मेरे भाई मेरी बात आराम से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। मैं पहले कार्डियक साइकिल आपको यहां समझाऊंगा, फिर स्लाइड पे ले चलूंगा, फिर नोट कराऊंगा, फिर वहां समझाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को आइडिया नहीं है कि कार्डियक साइकिल क्या है, इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव इट कंप्लीट टाइम। आई वांट टू डू जस्टिस विद दिस टॉपिक, बिकॉज यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में अटका सकता है, और किसी टॉपिक की इतनी औकात नहीं है कि आपको अटका दे, और इसमें हम आपको अटकने नहीं देंगे। ये अगर आ गया तो आप मान लो कि ये चैप्टर खत्म है आपका, इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जहां आपको जरा सी भी अड़चन आए। दिस इज हाईली कंसेप्चुअल, यहां दिक्कतें आती हैं, इसीलिए इसको पूरा टाइम देंगे। पहले एक बार नोट से पढ़ेंगे, फिर दोबारा जाकर के हाथ से लिखेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। आराम से सुनना। पहले कोई भी चीज जब शुरू होती है, और मेरे भाई जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा डांस दिखाऊंगा तगड़ा वाला, 3 स्टेप में, 3 डांस स्टेप में रेमो डी सूजा बन जाऊंगा यहां पर, है ना। अदरवाइज अगर मैं नहीं सिखा पाया ये 3 स्टेप्स में आपको पूरा का पूरा, तो मुझे सूजा देना मार मार के, वरना मुझे रेमो डी सूजा घोषित कर देना मेरे भाई। यहां पर आई विल टीच यू दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन 3 स्टेप्स, है ना। आराम से 3 डांस के तुनिक तुनिक स्टेप दिखाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। यहां देखो मेरे भाई, जब भी आप किसी चीज को शुरू करते हो, जीरो से शुरू करते हो, रेस में भागने जा रहे हो मेरे भाई, जीरो पे खड़े होगे, एकदम रेस्ट पे खड़े होगे, और उसके बाद अचानक से शूट करोगे। यस, इट मींस दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, और इस रेस्ट पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ना आपका एट्रिया धड़क रहा है, ना आपका वेंट्रिकल धड़क रहा है, दोनों खुले पड़े हुए हैं, दोनों के दोनों खुले पड़े हुए हैं। इसे हमने कहा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आता है। और मेरे भाई ये जो ब्लड है ये एट्रिया से वेंट्रिकल में आता जा रहा है। जॉइंट डायस्टोल है, अभी कोई धड़क नहीं रहा, ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल, लेकिन वॉल्स खुली है। अगर वॉल्स खुली है तो एट्रिया और वेंट्रिकल, जॉइंट डायस्टोल चल रहा है तो रेस्ट पे है, लेकिन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन है, खुली है, तो यहां से क्या होगा, 70% वेंट्रिकल भर जाएंगे। 70% वेंट्रिकल भर जाएंगे। इतना ब्लड जो है इन वॉल्स के खुले रहने से आ गया वेंट्रिकल में कि 70% वेंट्रिकल पहले ही भर गए। लेकिन अब ये 30% जो है इसको भरने का काम है। आपने गुब्बारों से बचपन में गेम खेला होगा कि एक गुब्बारा है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप एक साइड से पिचकाते हो तो दूसरी साइड से गुब्बारा मोटा हो जाता है, दूसरी साइड से पिचकाते हो एक साइड में मोटा हो जाता है। अगर गुब्बारे के साथ एक पाइप कनेक्ट कर दो तो गुब्बारा दबाओगे तो पाइप में पानी चला जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से चीजें होती हैं। यस, तो सिमिलरली आपने क्या किया, 70% वेंट्रिकल तो भर गया, बचा हुआ 30 कैसे भरेगा मेरे भाई,
बचा हुआ 30 भरेगा। जब मैं ऊपर वाले गुब्बारे को पिचकाऊंगा तो उसमें बचा हुआ जितना भी ब्लड है ये आ करके नीचे वाले पार्ट यानी वेंट्रिकल में भर जाएगा। यानी मुझे ये वाली वॉल्स जो है खुली रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पार्ट को पिचका के नीचे ब्लड भेजना है। ऊपर वाले पार्ट को पिचकाऊंगा, नीचे ब्लड भेजूंगा, 70% की जगह 100% वेंट्रिकल भर गया। यानी 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बचा हुआ 30% वेंट्रिकल भर गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं नहीं चाहता कि ये ब्लड वापस आ जाए एट्रिया में, उल्टा थोड़ी बहने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वॉल्स फटाफट क्लोज कर दूंगा। अब मैं ये वाल क्लोज कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को वापस बैकफ्लो नहीं कराना है इस ब्लड का। इतनी मुश्किल से तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा के मैंने वेंट्रिकल को फुल भरा है। मैं जो है इसे जाया नहीं जाने दूंगा, अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैंने ये वाली जो वॉल्स है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुली थी, 70% वेंट्रिकल भर गए। अब ये जो है 70% वेंट्रिकल, इसको मुझे पूरा भरना है, तो सेमीलूनर वॉल जो है क्लोज है। मैं चाहता हूं कि पहले वेंट्रिकल पूरा भर जाए, फिर इस पे जोर लगाऊं, तब जाके ये जो है आपके अपनी अपनी जगहों पर जा पाए। दैट्स व्हाई हार्ट इज रिक्वायर्ड। अगर ब्लड खुद से ही फ्लो करेगा तो उतना प्रेशर थोड़ी आ पाएगा, उतना प्रेशर थोड़ी बन पाएगा। हमें क्या चाहिए, पहले वेंट्रिकल को पूरा भर लें हम लोग, फिर जोर लगा के दबाएं कि जितना भी ब्लड है सारा का सारा आपका अलग अलग इलाकों में पहुंच जाए। पूरी बॉडी का एक चक्कर लगाए, उसको इतनी जोर से धक्का मारे कि पूरी बॉडी का एक चक्कर लगा के वापस वो ब्लड हार्ट में आए, फिर दोबारा से उसको इतनी जोर से धक्का मारे कि वो दोबारा से वापस आ जाए, फिर जोर से धक्का मारे, एंड सो ऑन। अगर मैंने धक्का जोर का नहीं मारा, ब्लड आधे रास्ते में ही रह जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई प्रॉपर धक्का लगना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये वाली वॉल्स खोल नहीं रखी है। क्यों? अगर मैं खोलूंगा तो वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड तो आगे चला जाएगा, वेंट्रिकल पूरे भर ही नहीं पाएंगे कभी। यस, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर इनको मैंने क्लोज रखा, इनको मैंने ओपन रखा, 70% आपके वेंट्रिकल्स भर गए। फिर मैंने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो आपका बचा हुआ भी वेंट्रिकल भर गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल फुल हो गए। अब वेंट्रिकल फुल हो गए तो मैं नहीं चाहता कि आगे जो है आपके पर्टिकुलरली एट्रिया में दोबारा से ब्लड चला जाए। तो अभी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन थी क्योंकि नीचे ब्लड आ रहा है। बाद में मैं इनको क्या कर दूंगा, अगले स्टेप पे क्लोज कर दूंगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्लोज कर दूंगा। तो लब नाम की आवाज आएगी जब ये वॉल क्लोज होती है, लब नाम की आवाज आती है। करेक्ट। सेमीलूनर वॉल अभी क्लोज है क्योंकि मैं वेंट्रिकल के पूरे भरने का इंतजार कर रहा था। अब मैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि ब्लड उछल के ऊपर चला जाए, तो इन वॉल्स को मैंने क्लोज कर दिया और नीचे वाली वॉल्स को मैं खोल दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन्स तक चला जाए। तो एट्रिया जो है अब रिलैक्स हो गए, इनको जो काम करना था कर दिया। अब वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर ब्लड में नहीं जाने दे सकता, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगी। सेमीलूनर वॉल जो है ओपन हो गई और यहां ब्लड चला गया, ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में चला गया। अब दोबारा से क्या हो गया, पूरा का पूरा हार्ट पहले की तरह हो गया। आपका यहां पर सेमीलूनर वॉल जो है क्लोज हो गई क्योंकि ब्लड जो है अलग अलग जगह पर भेजा है, वापस नहीं आने दे सकते। तो दूसरा साउंड आएगा हार्ट का, लब साउंड के बाद डब साउंड आएगा। लब और डब दो प्रकार की आवाज आती है। अब अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी। थोड़ा बहुत समझ में आया है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया और वेल एंड गुड, और अच्छी बात है, पढ़ाने में और मजा आएगा। आराम से देखो क्या हुआ। दिस इज कार्डियक साइकिल, करेक्ट। दिस इज कार्डियक साइकिल, दिस इज केस नंबर 1 आई, दिस इज, क्या हो गया भाई, हाँ, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4। 4 केस है हमारे पास, ठीक है, एकदम बढ़िया। 4 केसेस हैं हमारे पास। यहां पे हमने इस प्रकार के 4 चैम्बर्स बना लिए, यहां पे इस प्रकार के 4 चैम्बर्स बना लिए। ये आपके 4 चैम्बर्स बनाए, यहां पे भी 4 चैम्बर बनाए क्योंकि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है। यहां पे भी हमने 4 चैम्बर बनाए, हार्ट 4 चैम्बर का है, करेक्ट। अब देखो मेरे भाई, ऊपर से यहां पर क्या आ रहा होगा, यहां पर अगर राइट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, तो लेफ्ट साइड में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आता है। यहां क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आता है। यहां पर भी आपका ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला, यहां ऑक्सीजनेटेड वाला। यहां पर भी सिमिलरली ब्लड आएगा, आएगा,
जाएगा, जाएगा, करेक्ट, आएगा, आएगा, जाएगा, जाएगा। कार्डियक साइकिल में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी वॉल ओपन है, कौन सी क्लोज्ड, और कौन से चैम्बर धड़क रहे हैं और कौन से रिलैक्स्ड। बस आपको ये बात याद रखनी है। ये 4 बातें अगर आपने क्रैक कर ली तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। इस टॉपिक के अंदर आराम से देखिएगा कि क्या हुआ। मैं कह रहा हूं दिस इज केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में चल रहा है जॉइंट डायस्टोल। क्योंकि जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं तो आप हमेशा रेस्ट से शुरू करते हैं, तो यहां पे जॉइंट डायस्टोल है। आराम से चीजें जो है रेस्ट पे पड़ी हुई है। अगर रेस्ट पे पड़ी हुई है इसका मतलब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन है, ये बाइकस्पिड वॉल है ये ओपन है, ब्लड इससे नीचे की साइड आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन। ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन, तो इतनी ओपन होंगी ये कि आराम से आते 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 70% ब्लड जो है इन वेंट्रिकल्स में भर जाएगा। 70% वेंट्रिकल्स भर चुके हैं, 70% वॉल्यूम इनकी भर गई। तो आप क्या कहेंगे, 70% वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स फिल्ड। 70% वॉल्यूम वेंट्रिकल्स की भर चुकी है। इतने इलाके में आपके पास क्या आ चुका है, खूब ब्लड आ चुका है। यस, अगर मैं चाहता हूं कि ये ब्लड आगे ना जाए, अगर मैं चाहता हूं ये ब्लड आगे ना जाए, तो क्या मुझे ये वॉल्स क्लोज कर देनी चाहिए, सेमीलूनर वॉल्स? बिल्कुल कर देनी चाहिए सर, क्योंकि अगर वेंट्रिकल पूरा नहीं भरा अभी तक, पहले ही ब्लड लीक कर रहा है, तो प्रेशर नहीं बन पाएगा। अगर पूरा वेंट्रिकल भरा हुआ है तभी मैं उस पर प्रेशर बना पाऊंगा, तभी पूरे ब्लड को इकट्ठा मैं क्या कर पाऊंगा, एकदम पंप कर पाऊंगा आगे की साइड। अगर ये धीरे धीरे लीक हो रहा है, लीकेज वाली चीजों में प्रेशर थोड़ी बनेगा। अगर आपका टायर पंचर है तो आप उतने अच्छे तरीके से गाड़ी नहीं चला पाओगे। आपको लीकेज को रोकना होता है, तभी तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो यहां पर ये जो सेमीलूनर वॉल्व है ये मुझे क्लोज्ड चाहिए, और आपकी ये वाली जो वॉल्व है ये ओपन है। तो मैंने क्या कहा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, उसके बाद मैंने कहा सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड है। सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड है, करेक्ट। ये वाली वॉल्व क्लोज्ड है, ये वाली वॉल्व ओपन है, ब्लड आया, 70% वेंट्रिकल में भर गया, इसे जॉइंट डायस्टोल कहा। अब ब्लड सिर्फ 70% भरा है, मुझे क्या करना है, मुझे 100% भरना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एट्रिया को कहूंगा कि चल भाई बचा हुआ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में भर डाल। तो अब मैं क्या कहूंगा, एट्रियल सिस्टोल कहूंगा। अब मैं क्या कहूंगा, एट्रियल सिस्टोल कहूंगा। मुझे पूरा का पूरा ब्लड जो है अब इन वेंट्रिकल्स में भरना है, इसमें 100% ब्लड मुझे भरना है। अगर मुझे 100% ब्लड भरना है तो यहां मुझे इस ट्राइकस्पिड वॉल को ओपन रखना होगा, इस बाइकस्पिड वॉल को ओपन रखना होगा, तभी तो ब्लड आ पाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। बीच का रास्ता मुझे खुला चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो सेमीलूनर वॉल्व है, ये जो सेमीलूनर वॉल्व है, इनको मुझे क्लोज ही रखना है, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स भरे हैं। अब इन वेंट्रिकल्स को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो मैं चाहूंगा कि ब्लड आगे जाए, अभी इसमें भरा रहे ब्लड। तो मैं क्या कहूंगा, सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड है, सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड है सर। प्लस मैं क्या कह डालूंगा कि वेंट्रिकल्स अब 100% फुल हो गए, वेंट्रिकल्स 100% फुल हो गए, 100% फुल हो गए, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है और ब्लड को आगे भेजना है। अब मुझे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है और ब्लड को आगे भेजना है, तो यहां से ब्लड जो है आगे बहने लग जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये वॉल्स खुल जाए, यानी इस केस में क्या होगा, ये जो सेमीलूनर वॉल है ये ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या कह दूंगा, इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसे क्या कह दूंगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मैं नहीं चाहूंगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर की साइड ब्लड भाग जाए, यानी कि इन वॉल्स को मैं क्लोज कर दूंगा, यानी ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज।
और मेरे भाई जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आगे की साइड ब्लड जो है बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन वॉल्स को मैं ओपन कर दूंगा। तो मैं कह रहा हूं सेमी लूनर वॉल्व ओपन, है ना। तो ब्लड आपका फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब मेरे भाई सारा ब्लड आपका फ्लो कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि ये ब्लड जो है वापस आ जाए हार्ट में इसी रास्ते से, एट्रिया से आएगा ना वापस घूम घुमा के, वेंट्रिकल्स में नहीं आना चाहिए। तो इन वॉल्स को मैं क्लोज कर दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी आपकी सेमी लूनर वॉल क्लोज, सेमी लूनर वॉल्स क्लोज, है ना। और वेंट्रिकल्स आपके अब क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल क्या कर गए, रिलैक्स कर गए। तो आपके हार्ट में दो प्रकार की आवाजें आती हैं और वॉल्व क्लोज होने से आवाजें आती हैं, है ना। जब आप दरवाजा खोलते हो नॉर्मली खोलते हो, जब वॉल्व बंद करते हो, दे के मारते हो दरवाजा, तब ज्यादा आवाज आती है मेरे भाई। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये वाली वॉल्व्स आपकी क्लोज हुई बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, तो आपकी आवाज आई क्या, लब। और जब आपकी सेमीलूनर वॉल क्लोज हुई तो आवाज आई क्या, डब। तो धक 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 की आवाज नहीं आती, लब डब की आवाज आती है। लब डब नाम की दो साउंड्स यहां पर आपको देखने को मिली। इन्हें टू हार्ट साउंड्स कहा जाता है, लब एंड डब। पहली जो लब की आवाज है वो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से, और हमेशा क्लोजर की वजह से ही आवाज आएगी। और दूसरा मेरे भाई आपका डब जो है सेमीलूनर वॉल्व की क्लोजर की वजह से आवाज आई। अब देखो डांस देखो, अब कितना आसान है देखो। सबसे पहले कोई भी चीज हमेशा रिलैक्स रहेगी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा ब्लड वेंट्रिकल में पंप कर दिया। फिर जैसे ही एट्रिया रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर दोनों रिलैक्स हो गए। जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया तो एट्रियल डायस्टोल, और फिर जॉइंट डायस्टोल। जहां से चीजें शुरू हुई थी वहीं पे दोबारा से सारी चीजें आके रुक गई। रेमो डिसूजा बन जाओ सारे के सारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंपल। पहले रिलैक्स, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स। रिलैक्स, ये सिंपल, बस ये आपकी कार्डियक साइकिल है। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में नाचने मत लग जाना, पर मेरे भाई ये जो डांस है ये आपको जरूर हेल्प करेगा। यस, फटाफट बताओ मेरे भाई, यहां तक क्लैरिटी है या नहीं। इज कार्डियक साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? फटाफट बता दो मेरे भाई। मजा आ गया? यस, प्रभुदेवा बन गए? हाँ बन गए भाई। यस, झटपट बता डालो मेरे भाई। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मस्त है, झटपट बताओ, है ना। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। रिवीजन हम लोग कर ही चुके थे, ये पार्ट अभी हमारा रहता है। डबल सर्कुलेशन हमारा रहता है। हार्ट के बारे में हम जान गए, सिग्नल के बारे में हम जान गए, और यहां पर हम लोगों ने कार्डियक साइकिल को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया।